शरद पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो भारतीय पंचांग की 12 पूर्णिमा तिथियों में से एक है। लेकिन सनातन परंपरा में इस पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा को कोजागर व्रत भी कहा जाता है। इसे कोजागर व्रत इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर यह देखने के लिए विचरण करती है कि उनके कौन कौन भक्त जाग रहे हैं और उनकी साधन में लीन हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह अवसर भक्तों को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन मां लक्ष्मी के पूजन एवं व्रत से भक्तों को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और वे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी की कृपा से हर घर में समृद्धि और खुशियों की बहार होती है। शरद पूर्णिमा 2024 तारीख। खीर बनाने की शुभ पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार। स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की तिथि में कुछ विशेष उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को रात 8:40 बजे से शुरू होगी और यह अगले दिन 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को शाम 4:55 बजे तक मान्य रहेगी। 16 अक्टूबर बुधवार की रात को शरद पूर्णिमा का प्रारंभ होने के कारण इसी रात को खीर बनाना और चंद्रमा की रोशनी में रखना अत्यंत शुभ माना जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर गुरुवार को सुबह से शाम 4:55 बजे तक पूर्णिमा की मान्यता रहेगी, जिसके अनुसार इस दिन स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व रहेगा। इस प्रकार 2024 की शरद पूर्णिमा दोनों दिनों में विशेष रूप से मनाई जाएगी। जहां एक दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाने का महत्व होगा, वहीं दूसरे दिन व्रत, स्नान और दान का पुण्यफल प्राप्त किया जाएगा। पूजा विधि। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान कर पवित्र मन से व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, फूल और चंदन से विधिपूर्वक पूजा करें। इसके बाद शरद पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें, जो इस दिन की महिमा और महत्व को बताती है। रात्रि में खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखें। अगले दिन सुबह खीर को देवी लक्ष्मी और चंद्र देवता को भोग लगाएं। माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद खीर को प्रसाद रूप में सभी को वितरित करें। अंत में गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। हिंदू काल गणना के अनुसार साल का 7वां महीना आश्विन मास होता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। इस शरद पूर्णिमा के अलावा कोजागर पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और भक्तों को धन धान्य, मान प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत रखा करती थी। इनमें बड़ी बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों बेटियां जब बड़ी हुईं, तो साहूकार पिता ने उनकी शादियां करा दी। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन
उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। अपने साथ हो रही चीजों से परेशान होकर साहूकार की छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उनसे समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उससे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा। इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन घबरा गई और उसने छोटी बहन को डांट लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। बड़ी बहन को गुस्सा होते देख छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि दीदी, बच्चा मरा हुआ ही था, तुम्हारे स्पर्श से पुनर्जीवित हो गया। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो दीदी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। इसके बाद से ही इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और इस वाक्य को शरद पूर्णिमा व्रत कथा के तौर पर कहा जाने लगा। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत कथा कहने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस शरद पूर्णिमा पर अपनी मनोकामनाओं के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनकी कृपा से जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह पर्व आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दे।